नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग चितकारा। आज हम चितकारा यूनिवर्सिटी का मीडिया स्टूडियो में बैठे हैं। आज एक हमारा सौभाग्य कहिए कि मीट दी आर्टिस्ट प्रोग्राम में आज हम दिल्ली की मशहूर कलाकार और रिसर्चर से आज गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे। उनका एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करेंगे हमारा स्टूडेंट के लिए और इंडिया के बाकी लोगों के लिए। मेरे साथ मिस्टर असुरवेद जी है, जो कि दिल्ली के मशहूर चित्रकार है, ऑर्गेनाइजर है। वेलकम टू चितकारा सर। असुरवेद सर, आप बताइए, जो आपका जो जर्नी है घड़ी का, दिल्ली से एक घड़ी ललित कला अकादमी के जो घड़ी स्टूडियो स्कल्पचर का, वहाँ से जर्नी होके आज राम मंदिर में आपने स्कल्पचर भी लगाया और म्यूरल बनाया। कैसा वो जर्नी रहा आपका सर? मैं घड़ी में करीब 92 से काम कर रहा हूँ और घड़ी एक आर्ट संस्कृति मंत्रालय का एक विंग है आर्टिस्टों का, जो एशिया का सबसे बड़ा है। करीब वहाँ 250 आर्टिस्ट काम करते हैं एक साथ, सभी विधाओं के, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक, सभी विधाओं के आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। ये एक सबसे बड़ा हब इसलिए भी है और एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी कह सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स के आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। हमें उनके वहाँ जो आर्ट होती है और दिल्ली में जो चल रहा है वो एक एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। और घड़ी का जो मेरा रहा एक्सपीरियंस, वहाँ से मैंने अपनी आर्ट जर्नी शुरू की है और आज भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और वहाँ पे और विजिटर्स, जैसे कुछ फॉरेनर्स विजिटर्स भी आते हैं, वो भी काम देखने के लिए आते हैं। कुछ वर्कशॉप भी वहाँ पे फॉरेन विजिटर्स की होती है इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ फिल्म्स के शो वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, रेगुलर होते हैं। तो एक आर्ट गैलरी भी है वहाँ पे, शो करने का भी मौका मिलता है। कुछ बाहर के आर्टिस्ट भी करते हैं और कोशिश ये की जाती है जितने भी आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक बार अपनी एग्जीबिशन ज़रूर करें। करीब मुझे वहाँ 35 इयर्स काम करते हुए हो गए हैं घड़ी में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखी हैं। स्टोन कार्विंग, क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो हम एक टेक्निकल चीज़ सीखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइन में हम एक स्टूडियो में जाके काफ़ी सारी चीज़ें अपने सीनियर्स के साथ भी सीखते हैं। तो काफ़ी सारे कलाकारों के साथ हमें काम करने का मौका मिला है, सीनियर कलाकारों के साथ वहाँ काम करने का मौका मिला है। उनकी आर्ट जर्नी कैसी रही ये जानने का मौका मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने सीनियर्स की आर्ट जर्नी कैसे रही उनको हम जानें कि वो कैसे काम करते थे, क्या टेक्निक अपनाते थे, वो सब हमें सीखने को मिली। क्योंकि हिम्मत शाह हैं, जैसे हिम्मत शाह जी ने भी वहाँ पे काम किया है। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो एक स्कल्प्टर भी थे, एक पेंटर भी थे, तो उनके साथ काफ़ी समय हमने गुजारा है वहाँ पे। और एक सुरेश कुमार हैं जो हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे, वो हम एक साथ एक स्टूडियो में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड बेस पे आर्टिस्ट काम करते हैं। इंडिविजुअल स्टूडियो नहीं है वहाँ पे, कॉमन स्टूडियो होते हैं, कम्युनिटी स्टूडियो जिसे कहते हैं। तो 2 आर्टिस्ट एक स्टूडियो में काम करते हैं और दूसरे एक में करीब 20 आर्टिस्ट के करीब सर, आपने बहुत सारे स्कल्पचर प्रोजेक्ट किया, म्यूरल्स किया। रिसेंटली आपने गांधी जी के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर आपने भी, मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इनाग्रेट किए स्वच्छता का भवन का, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड इसके बाद ये भी शेयर करिए, राम मंदिर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें ये सौभाग्य मिला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कुछ ऐसे काम दिए जहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी आर्ट को दिखाने का मौका मिला जी। जैसे हमें एक स्वच्छता म्यूजियम राजघाट पे बना है जी, दिल्ली में। क्योंकि गांधी जी ने लाल किले से अनाउंस किया था स्वच्छता के लिए, बहुत बड़ा मैसेज दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता म्यूजियम बनाया गया है। और उसमें स्वच्छता को कैसे उन म्यूरल्स में दिखाया गया है, जो म्यूजियम्स की जितनी भी वॉल हैं बाहर और अंदर भी, उसमें सभी मैंने और सुरेश कुमार जी ने दोनों ने मिलके वहाँ पे काम किया है। उन मूर्ति शिल्पों को बनाया है, रिलीफ्स को बनाया है, और उसमें सफाई कैसे होनी चाहिए, कैसे स्वच्छ रखना चाहिए, कैसे सुंदर होने चाहिए हमारे विजुअल इलस्ट्रेशन। जी बिल्कुल। और वहाँ पे एक मोदी जी की और गांधी जी की भी एक हमने मूर्ति उसमें बनाई है। और आम आदमी को लेके, जैसे एक स्वागत घर के नाम से भी वहाँ पे एक स्वच्छता का हमने टॉयलेट बनाया है, जिसमें जाने पे अच्छा लगे, फील हो, और सफाई भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहे, एक मैसेज देने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं कहूँगा कि वहाँ से अयोध्या तक का सफ़र बड़ा सुंदर सफ़र रहा। हमें एक ईश्वर ने मौका दिया
क्योंकि इस म्यूज़ियम का भी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था और आप देखते हैं अयोध्या में भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जी तो वहाँ पे जो परकोटा वॉल है जी वहाँ पे जो मंदिर का एंट्रेंस है सीढ़ियों के साथ में जी वहाँ पे हमें म्यूरल्स लगाने का मौका मिला। करीब हमने वहाँ पे 13 म्यूरल लगाए हैं मेटल में। ओ करीब उनका काफ़ी हैवी मतलब वो हैं जिसमें डिज़ाइंस हमें वहाँ के जो मैनेजमेंट है मंदिर का उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे, उसको फिर हमने क्रिएट किया है अपने कैलिबर से। कितना दिन लगा ये प्रोजेक्ट आपको? ये करीब हमें 1.5 साल का प्रोजेक्ट था हमारा। 1.5 साल हमें लगा। टीम में कितना आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे थे? मैं और सुरेश जी थे और करीब 4-5 आर्टिस्ट और थे। करीब 20-22 लोगों का टीम था ये हमारा, कास्टिंग मॉडलिंग से लेके कास्टिंग तक का ये हमारा टीम रहा है। एक कंपनी है उसके थ्रू हमें ये काम मिला था, लाल्टन ऑफ आर्ट, उसके थ्रू हमें काम मिला था ये, और क्रिएटर हम ही थे जी। उसमें वासुदेव कामत जी ने ड्राइंग्स वगैरह हमें प्रोवाइड की थी। वो आते थे यहाँ पे जी। और उन्होंने गाइड भी किया है, जैसे मॉडलिंग के टाइम में करेक्शन के लिए वो आते थे स्टूडियो में और पूरी टीम अयोध्या से आती थी, तब वो फाइनल होता था। फिर उसका फिनिशिंग है, प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हुए और लगने के बाद हमें भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि एक ऐसी जगह में हमारे मूर्ति शिल्प लगे हैं जो सदियों तक हमेशा याद रहेंगे, हमें भी सदियों तक याद रहेंगे। तो इसके लिए मैं तहे दिल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये मौका प्रदान किया। थैंक यू असुरेश जी। अभी हमारे साथ है मशहूर मूर्तिकार सुरेश कुमार सर। सर वेलकम टू चितकारा। नमस्कार सर, नमस्कार। चितकारा। एंड आपका जो घड़ी स्टूडियो में दिल्ली से सफ़र रहा, आपका जो नेशनल हाईवे में जब जाते हैं KMP, तो वो रास्ता में जो बड़ी बड़ी मूर्ति लगा होता है मेटल का और उसका स्टोन का, वो सफ़र कैसा रहा? और इंडिया नहीं, इंडिया में बहुत जगह में आपका जो बीच चौराहे पे बड़े बड़े स्कल्पचर देखते हैं, इंस्टॉलेशन, उसका भी आपका अभी काम भी देखने मिलते हैं, वो सफ़र कैसा रहा, शेयर करिए। मैं सुरेश कुमार जो है एक सीनियर मूर्तिकार, 1992 से ही मैं ललित कला अकादमी में काम कर रहा हूं और मेरी जो जर्नी है एक ललित कला अकादमी एक छोटे से गांव कौनसीवा से शुरू हुई। वहां से शुरू होकर मैंने जो पढ़ाई अपनी एजुकेशन सारी जो है वो दिल्ली में पूरी की। दिल्ली में पूरी करने के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैं 92 से ही ललित कला अकादमी में काम कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैं अपने स्टोन में जो काम करता था तो पत्थर की जो कठोरता है उसके अंदर मैं एक कोमलता को ढूंढता था। तो मेरे जो स्कल्पचर हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो मेरा एक राष्ट्रपति भवन जो गेट नंबर 29 है, हाँ जी, उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू डिस्प्ले है, 8 फुट का है वो। और उस स्टैचू के अंदर ही मैंने जो पत्थर कितना हार्ड होता है उसके अंदर ही मैंने जो है वुमेन की एक एम्पावरमेंट को दिखाया है कि किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ें करती हैं, सब चीज़ को खुश रखते हुए भी जो है। तो उसमें मैंने एक पावर के लिए एक हॉर्स को भी दिखाया है एज सिंबल के रूप में, और एक एजुकेशन के लिए एक मैंने बुक को भी दिखाया उसके अंदर कि किस तरह से एक नारी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उस तरह से मेरे एक पब्लिक आर्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर, तो वो भी वाइट मार्बल के अंदर है। तो उसके अंदर ही मैंने 2 स्टोन को लेके काम किया है। तो वो भाई मेरा इस नारी के ऊपर ही मैंने बनाया है। एक मेरा जो स्टैचू है योगा सीरीज के ऊपर, हाँ जी, वो उदयपुर में है शिल्पग्राम के अंदर। तो वो भी काफ़ी 8 फुट के आसपास स्कल्पचर है। उसमें भी मैंने एक जो है योगा सीरीज़ का एक स्कल्पचर बनाया है जो बड़ी बखूबी से वहाँ डिस्प्ले किया गया है। उसी तरह से मेरा एक स्कल्पचर है नागपुर के अंदर जो है, तो वो मैंने स्कल्पचर जो है वो भी वुमेन पावर के ऊपर मैंने दिखाया है। उसमें एजुकेशन है। आपका स्कल्पचर ह्यूज होता है मेटल का और बड़े बड़े स्टोन का। जी जी सर कितना कष्ट होता है सर मेटल को कास्ट करना या बड़ा बड़ा जो स्टोन को कार्विंग करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ह्यूज टीम, वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर काफ़ी टाइम लगता है। देखो एक पत्थर को लाना, क्योंकि बैसलाना है, उदयपुर है, मकराना है, तो वहाँ से पत्थर को लाना एक टास्क है। पहले हम जब जाते हैं वहाँ को खुद देखने के लिए तो पत्थर को पानी डाल के देखते हैं कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। अच्छा, तो हम एक बोलते हैं इसमें कोई बाल तो नहीं है, यानी कोई लाइन तो नहीं है। वो पत्थर यूज करने के हम क्वारी में खुद जाते हैं, वहाँ सिलेक्शन करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम उस पत्थर को लेके आते हैं। वो 8-10 फीट का जी पूरा, जैसे अगर हम 10 फुट का स्केच बनाना है तो उसके लिए 11 फुट का स्टोन चाहिए बड़ा चाहिए। तो मेरी जो कोशिश ये रहती है कि जो पत्थर है जी उसका वेस्ट ना ज़्यादा कम से कम करूं। हाँ, क्योंकि बड़ा स्टोन है, अगर मैं ज़्यादा उसको वेस्ट करूंगा और निकालूंगा तो वो पत्थर और छोटा हो जाएगा।
तो कोशिश ये होती है कि उसी के अंदर से जो एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसको मैं निकाल देता हूँ, और जो मेरा स्टैचू होता है, जो मेरी मूर्ति होती है, जो मेरे माइंड में चल रही होती है कि मैंने किस थीम को एक लेके काम करना है, तो वो मैं बना देता हूँ जो इस चीज़ को। उसके बाद फिर मैं पॉलिश करता हूँ। जब ब्लैक एंड वाइट स्टोन है तो जो मैं पॉलिश करता हूँ वो एरिया बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, और जहाँ मैं टेक्सचर देता हूँ बिल्कुल वाइट हो जाता है। जी जी तो इस तरह से मेरे अब चंडीगढ़ में भी काफ़ी सारे स्कल्पचर डिस्प्ले हैं जी एक पीस यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी मैंने वुमेन पावर के ऊपर बनाया है। जी। कलाग्राम है, कलाग्राम में भी मेरे 3 स्कल्पचर डिस्प्ले हैं चंडीगढ़ के अंदर, नॉर्थ जोन कल्चरल कल्चर सेंटर के अंदर। जी। तो वहाँ पर भी मेरी जो थीम यही रही है, क्योंकि मैं आज जब से मैंने काम शुरू किया है, मैं वुमेन के जो फेस हैं, जो नारी के जो फेस हैं जी उनको बड़ा ऑब्जर्व करता था, किस तरह उनके भाव उठते हैं, खुशी के, क्रोध के, ममतव्य में जो है, लावण्य के जो है जी। तो ये सब मैं बड़ी अच्छे से खूब से कैच करता था। और जो मेरे स्कल्पचर जितने मैंने अभी बनाए हैं, नई मेरी सीरीज भी एक आ रही है जो ब्रोंज कास्टिंग के ऊपर, जो मेरी नई एक शो भी होने वाला है ललित कला अकादमी के अंदर जो है 4 जनवरी से। जी। तो उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे नेचर को लेके, जो ग्लोबल वार्मिंग जो नज़र आती है कि मतलब तापमान बढ़ रहा है, उस सीरीज़ पे भी मैंने कुछ काम किए हुए हैं। कुछ नेचर को लेके मैंने काम किए हैं। कुछ पीपल का जो पत्ता है जो हमें ऑक्सीजन देता है, उसके ऊपर भी मैंने कई काम किया हुआ है। कुछ मेरे जो बुल पावर है, वुमेन यानी कि जो बुल की जो एक शक्ति है, उसके ऊपर मैंने कुछ रिलीफ बनाए हैं, कुछ स्कल्पचर बनाए हैं। तो ये रिसेंटली मेरे काम अभी चल रहे हैं जो हैं। थैंक यू सर। आपका जर्नी को मैंने खुद भी देखा हूँ। जब दिल्ली में मैं रहता था, काफ़ी 15-20 साल से मैं आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, और बहुत सुंदर रहा। आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत स्वागत योग्य। हमारे साथ अनदर आर्टिस्ट है और रिसर्चर है डॉक्टर सोनिया कासिम मलिक। स्वागत है चितकारा यूनिवर्सिटी में। मैडम, आपका कैसा रहा दिल्ली में? आपने आर्ट इंडस्ट्री को देखा, गैलरी को देखा, डिजाइन इंडस्ट्री को देखा, ये जो दिल्ली में जो आर्ट एजेंसी को देखा, वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? वो कैसा चलता है? और आर्ट एजुकेशन में जो अप्लाइड आर्ट में जो डिजाइन है और उसके साथ और इंडस्ट्री दिल्ली इंडियन आर्ट मार्केट का, वो कैसा एक्सपीरियंस है? सर मैं जैसे दिल्ली में रही तो बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारी गैलरीज़ को विज़िट किया मैंने। तो बहुत सारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट को भी देखने का मौका मिला, उनका काम देखने का मौका मिला। और अथर्वेश सर और सुरेश सर को भी मैं जानती हूँ, वहाँ से भी मैं उनका भी काम काफ़ी देखा है मैंने। तो आर्ट मार्केट बहुत वास्ट हो गया सर। हमारे टाइम पे इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आज जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नई न्यू बर्ड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अच्छा काम करने के लिए। और पहले के मुकाबले बहुत मीडिया भी बहुत वास्ट हो गया, बहुत वाइड हो गया है। उनके लिए भी बहुत सारी अच्छे से वो समझ पा रहे हैं। एजुकेशन में बहुत ही एक अच्छा रोल भी प्ले कर रहा है। तो अच्छी फैकल्टीज़ होंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो आगे उनके लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी। अभी मैं, थैंक यू मैम। अभी मैं असुरवेद सर से पूछूंगा। सर, इंडियन जो आर्ट एजुकेशन है, आप एकेडमिशियन भी है, आपका भी प्रैक्टिशनर है, स्कल्पटर है, पेंटर भी है, आपका भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजुकेशन को कैसे एम्पावर करता है ना? और नव सिद्धार्थ ग्रुप जो दिल्ली में काम किया आपने, वर्ल्ड में भी उसको एग्जीबिशन है, वो सफ़र कैसा रहा? ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? जब हम इसका आइडिया का तो यह है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बड़ा फाइनेंशियल, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ते थे। तो हमने महसूस किया, हम फाइनल ईयर में थे, कि हम गैलरीज के पास जाते थे जी, तो वो हमें कोई वेटेज नहीं देते थे जी। तो फिर हमने कुछ जो दोस्त थे हमारे काम करने वाले साथी जी, सबने डिसाइड किया कि क्यों ना हम किसी पे डिपेंडेंट रहें, हम खुद ही थोड़े पैसे मिला के जी और खुद ही एग्जीबिशन करते हैं। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और एक धीरे धीरे, जैसे करीब 7 लोगों से ये स्टार्ट हुआ था, और आज हमारे साथ में बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं करीब 7 लाख से भी ज़्यादा लोग बाग हमारे साथ जुड़े होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि वहीं से हमने एक नींव रखी, नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, सुरेश जी उसके सेक्रेटरी हैं। और हमने ये कोशिश की कि जिन स्टूडेंट्स को या जिन आर्टिस्ट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उन्हें किसी भी चीज़ की और आवश्यकता है, उनको हम पूरा करेंगे, अपने साथ उनकी हेल्प करेंगे जी। तो हम उनको कोई भी अगर हमारे पास आता था, उन्हें एग्जीबिशन करवाना है, अपने शो में मिलाना है, ये सब हमने ये कार्य जारी रखा अपना, और आज तक हम कर रहे हैं। देखा जाए तो हम जो भी शो प्लान किया है,
हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि उसमें मैक्सिमम आर्टिस्टों का इन्वॉल्वमेंट हो। जी। और मैं किसी बहुत सीनियर और जूनियर में डिफरेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि वॉल पे जब पेंटिंग लग जाता है, सीनियर भी उसके ऊपर पेंटिंग लगाता है और जूनियर भी लगाता है, एक ही वो प्लेटफॉर्म लेवल दिया, एक ही प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म दिया सभी तो को। मेरा मानना है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जब सीनियर जूनियर आर्टिस्ट मिलेंगे तो एक इंटरेक्शन होगा दोनों का, क्योंकि एक साथ जब शो में आते हैं तो दोनों ही आते हैं, तो नए आर्टिस्टों को अपना वर्क दिखाने का मौका मिलेगा और सीनियर को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा। तो हमने अभी तक जो मैक्सिमम जो शो किए हैं, करीब 500 आर्टिस्टों का हमने शो प्लान किया हुआ है, जी। जो मास्क एग्जीबिशन, इंटरनेशनल मास्क एग्जीबिशन हमने किया था, जिसमें हम थीमेबल काम करते हैं, जिसमें एक छोटा सा मास्क हमने बनाया था 1 फीट बाई 1 फीट का, उसमें करीब 450 मास्क हमने एक साथ बनाए, फिर 50 और ऐड किया था, उसमें डिमांड इतना था और ऑल ओवर वर्ल्ड से उसमें आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेशन किया। और आप यकीन मानिए कि उसमें सभी मीडिया ने कवर किया, सभी टीवी चैनल ने कवर किया, उसका पब्लिसिटी बहुत हुआ, और वो मैंने सेल सुना बहुत अच्छा रहा। 80% आपने सोल्ड कर दिए थे। 80% से ज्यादा उसका ज्यादा सोल्ड sold आउट हुआ हुआ था हमारा paintings। और करीब 24 आर्ट गैलरीज में उसका शो हुआ। उस शो को हम यूरोप भी लेके गए थे। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट किया ICACR के थ्रू। करीब हमारा 5-6 कंट्री में वो शो वहाँ पे उन्होंने लगाया और करीब हमारी 20-22 लोगों की टीम उस शो के साथ गई थी। इटली में करीब 2-3 जगह उसका शो हुआ है, फ्रांस है, इटली है, मिस्र है, इस आसपास के 4-5 कंट्री में उन्होंने एक साथ उसको किया। तो हमारा वो शो समझो कि एक बहुत बड़ा विजिट उसका हुआ शो का ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया में भी आप देखें मैक्सिमम स्टेट्स को हमने कवर किया उसमें। भोपाल में भी लगा, भारत भवन ने भी उसको अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा कैटलॉग बनाया, ICACR में भी लगा, बाहर भी लगा, बहुत प्रेस्टिजियस गैलरियों ने वो शो लगाया। और आज हमें खुशी है कि उस जैसा शो अभी भी लोग बाग याद रखते हैं। एक नेक्स्ट शो अभी हम प्लान कर रहे हैं उसी तरीके का नेक्स्ट स्टेप, कि उसमें मैक्सिमम 1000 के लोग आर्टिस्ट के करीब उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा हमारा सोचना है। उसके लिए हमारा काम जारी है, जैसे ही होगा तो हम सबको अनाउंस करेंगे उसका। थैंक यू सर, आपका ये हम उम्मीद करते हैं कि ये आप और भी करिए देश के लिए, बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए। ना सिर्फ आप बर्डिंग आर्टिस्ट या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट साथ आप लोग मास्टर आर्टिस्ट को जोड़ते हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य। और सुरेश सर कि आपने भी इस काम में भी सुरेश जी के साथ भी आपने 24/7 भी खड़े रहे। आपका जो कठिनाई आता था, कैसे उसको डिजल्व करते थे और क्या प्लानिंग है फ्यूचर में ये नव सिद्धार्था आर्टिस्ट के लिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कैसे जोड़ेंगे? हमारा जो सोचना था कि हम ना टीम वर्क में काम करें, कभी हमने सोचा नहीं कि इंडिविजुअल कोई बेनिफिट लिया जाए। जी सर। जब भी हमारी कोशिश रहती है कि हमें जोड़ना है, लोगों को कभी काटना ही नहीं है जी, लोगों को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम भी आगे बढ़ें जो है जी। तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि हम ना सबको बढ़ाएं, सबको लेके चलें, साथ लेके चलें, चाहे वो जामिया स्टूडेंट हुआ, चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हुए जो है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज जो टीचर्स हैं वो हुए, या उनके अंदर जो बेस्ट स्टूडेंट निकलते थे उनका काम भी हम कभी कभी लगाते थे जी, और उनको हमेशा गाइड भी करते थे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें आर्टिस्ट बना दो, तो मैं यही बोलता हूँ कि हम आर्टिस्ट नहीं बनाते जो है, हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, गाइडलाइन, जर्नी आपका जर्नी। हाँ, वो तो आर्टिस्ट तो बाई बर्थ होता है, बाई ब्लड में होती है चीजें जो है। और आज के टाइम में हर व्यक्ति एक कलाकार है जी। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो भी एक अपने चूज करते हैं कि कौन से में लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए। तो ये मैं समझाता हूँ कि हम आर्टिस्ट नहीं बनाते, लेकिन आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह से बेस्ट अपना रिजल्ट देना है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आर्ट कॉलेजेज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उन सबको लेके हम काम करते हैं। तो यही हमारी सोच रहती है कि हम हमेशा टीम वर्क में काम करें, सबको लेके चलें। वही करते हैं कि और भी आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जैसे सुबह हम बात कर रहे थे कि आर्ट एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है आर्ट कंटेम्प्रेरी फील्ड के लिए, क्योंकि एजुकेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका फील्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। जब फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इकोनॉमिकली आर्ट मार्केट भी डेवलप हो जाएगा। जब आर्ट मार्केट डेवलप हो जाएगा, देन टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाएगा और फाइनेंशियली सभी लोग ग्रो करेंगे। इंडिया का GDP में आपको पता होगा कि आर्ट मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा भी रहता है। इस सिलसिले में डॉक्टर सोनिया आप बताइए कि एजुकेशन में रिसर्च भी आपने काफ़ी अभी गाइड भी कर रहे हैं, और आपका भी हमारा चितकारा में आप अलुमनाई भी रहे, और कैसा रहा आपका रिसर्च में, डिजाइनिंग में, आर्ट में? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा रिसर्च में। मैंने यहाँ चितकारा से ही किया PhD
अपना कंप्लीट किया, तो बहुत सपोर्ट रहा मुझे फैकल्टीज़ का भी, और जो आर्ट फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें आर्ट में, और स्टूडेंट्स आ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं अच्छे उनके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है। चित्कारा में कैसे एक्सपीरियंस रहा? चित्कारा को बहुत Department of Fine Arts अच्छा में? एक्सपीरियंस रहा। फाइन आर्ट में रंजन सर का बहुत सपोर्ट था, एंड बहुत सारी फैकल्टीज़ जितनी भी वर्किंग है बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने और बहुत ही एफर्टेबल होकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक Thank यू you, sir. सुरेश सर, चित्कारा में आप अभी 2 दिन तक है चित्कारा में, आपका चित्कारा यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट का कैसे एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा सर। रंजन सर काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी टीम जो है आपकी काफ़ी अच्छी है, हर काम के लिए उन्होंने सपोर्ट किया जो है। स्टूडेंट ने काफ़ी कोशिश की, बहुत अच्छा वर्क है स्टूडेंट का जो है, और यहाँ आशुतोष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ इनवाइट किया जो है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा जो चित्कारा के साथ में जो है। थैंक यू। एक्सीलेंट। लास्ट नॉट द लिस्ट, और सुरेश सर, चित्कारा में आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में और यूनिवर्सिटी आपने रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा? यूनिवर्सिटी तो थोड़ा घूमा, और जितना भी रंजन सर ने बताया हमें, तो इसमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात ये लगी कि नए नए आर्ट के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं इंडियन आर्ट मार्केट का। ये Art मुझे सबसे curations, बड़ा art फायदा curations। लगा यहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट ये आएगा, अगर यहाँ आर्ट के लिए आता है तो ये हब है एक आर्ट का। यहाँ पे उसे सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि अपने आप को फील्ड में कैसे स्टेब्लिश करना है, क्या उसमें जॉब के लिए हमारे पास रास्ते हैं। मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा आर्ट एजुकेशन का, जैसे रंजन सर ने कहा, स्कूल लेवल पे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि स्कूल लेवल पे जो भी टीचर्स हैं वो जब तक अपने आर्ट के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको ये गाइड करना जरूरी है कि आर्ट में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं जी, और किस किस फील्ड में और कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में जा सकते हैं। जी जी जी। तो ये जरूर होना चाहिए। और चित्कारा के लिए तो मैंने पूरा आर्ट कॉलेज भी विजिट किया है, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों को मैंने गाइड भी किया है कि वो आगे अपना कॉम्पिटिशन्स में अपने आर्ट वर्क भी भेजें, और हमसे जो मदद चाहिए चित्कारा में वो हम करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में कोई एग्जीबिशन करना है या कोई और हेल्प चाहिए, और जॉब के लिए भी हम चाहेंगे कि जहां हमारी जानकारी है वहां पे हम रंजन सर से शेयर कर सकते हैं, कुछ अच्छे बच्चे वहां पे अपने जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सभी पैनलिस्ट को।